Hi everyone, I'm Raj for this side. I am welcoming you all to this new video. तो आपको कुछ अपडेट्स देनी थी जिसके रिगार्डिंग मुझे बात करना है। तो जैसा कि आपको पता है, जुलाई के अंदर 14 जुलाई दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हमारा सक्सेस डे होने जा रहा है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मेक श्योर कि आप सक्सेस डे के अंदर आओ और वहां पे पार्टिसिपेट करो, वहां से अपना ऑरा बढ़ा के जाओ एंड देखो वहां पे कितने सारे एग्जांपल्स हैं, कितना मजा आता है वहां पे। ठीक है, तो आई सी यू इन द सक्सेस डे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का टॉपिक क्या होने वाला है? बहुत सारे लोग ना मुझसे पूछते हैं कि अमन सर, आपने तो बहुत सारी फ्लाइट्स ले रखी हैं, आपने बहुत सारे टूर्स किए हुए हैं, ट्रिप्स पे गए हो, ठीक है, आप बहुत सारी रिट्रीट्स के पार्ट बन चुके हो फॉरएवर की साइड से, तो क्या आप हमें बताओगे कि एग्जैक्टली आपने वो क्वालिफिकेशन कैसे करी और हम वो क्वालिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमआर के बारे में बताने वाला हूं कि मैनेजर रिट्रीट जो क्वालिफिकेशन है वो आप कैसे कर सकते हो। तो यार, नाम में आप देखोगे यहां लिखा है मैनेजर रिट्रीट। तो मैनेजर रिट्रीट का मतलब यही होता है कि वो सिर्फ मैनेजर्स के लिए होती है। तो अगर आप एक मैनेजर हैं तो आप मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैनेजर बनने के लिए क्या करना होता है? 120 सीसीज का बिजनेस करना होता है 2 मंथ्स के अंदर, या 150 सीसीज का बिजनेस करना होता है 4 मंथ्स के अंदर, जिसमें आप अपनी जो एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है उसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है। अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पे 3 लेवल्स हैं। तीनों लेवल्स में आपको जो ट्रीटमेंट होता है, जो रिट्रीट का होता है, वो अलग मिलता है। तो लेवल 1 के बारे में बात कर लेते हैं। ये सबसे पहला लेवल होता है। यहां पर आप 200 नॉन मैनेजर सीसी करते हैं। नॉन मैनेजर और मैनेजर सीसी के अंदर मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने स्टार्ट किया और मैंने स्टार्ट करके मैं मैनेजर बन गया, ठीक है। अब मेरी टीम के अंदर जितनी भी सीसियां हो रही हैं वो नॉन मैनेजर होगी, लेकिन अगर मेरी टीम के अंदर किसी एक पर्सन का मैनेजर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ए का मैनेजर हो जाता है, तो मुझे उसकी पूरी लाइन से सिर्फ मैनेजर सीसी आएगी। मतलब आपके फ्रंट में अगर कोई मैनेजर बन गया तो उससे जो सीसी आपको आने वाली है वो मैनेजर ही कहलाएगी। लेकिन जो अभी एएस है, सुपरवाइजर है, एएम है, वो कहलाएगा नॉन मैनेजर सीसी। तो आपको पूरे साल के अंदर जो क्वालिफिकेशन पीरियड है, क्वालिफिकेशन पीरियड याद रखना, अप्रैल फूल पे स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का क्वालिफिकेशन 12 महीने का रहता है। इसके अंदर आपको 200 सीसी नॉन मैनेजर करनी है, ठीक है, आपका मैनेजर रिट्रीट करने के लिए। लेकिन साथ में और क्या करना है? फ्रंट में 2 सुपरवाइजर भी बनाने हैं इसी पीरियड के अंदर, ठीक है। मतलब आप वैसे तो कभी भी बना सकते हो, लेकिन वो सुपरवाइजर इस पीरियड के अंदर ही बनने चाहिए। ज्वाइनिंग उनकी कभी भी, ठीक है। ईएमआर के अंदर क्या होता है, उसमें ज्वाइनिंग मतलब 1 मई के बाद की होती है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब क्या करना होता है, इसमें 2 सुपरवाइजर आपने फ्रंट में कर लिया और 1 असिस्टेंट मैनेजर आपने पूरे साल में बना लिया। कांग्रेचुलेशंस, आपका लेवल 1 हो गया। आपको लगभग 2 दिन के लिए मैनेजर रिट्रीट का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। वहां पे पूरा एंजॉयमेंट, मतलब जो इंडिया के सबसे बेस्ट 5 स्टार होटल्स हैं वहां पे आपको ले जाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाया जाता है, एंड वहां पर आप अपना 2 दिन स्पेंड करते हो। ये हो गया अकेले, मतलब इसमें आप अकेले जाते हो। तो लेवल 1 में आपको क्या करना पड़ता था कि आपको फ्रंट में 2 सुपरवाइजर बनाने थे और 1 एएम बनाना था। बट यहां पर लेवल 2 के अंदर आपको 1 सुपरवाइजर बनाना है एंड 2 एएम बनाने पड़ते हैं फ्रंट के अंदर, तब जाके आपका लेवल 2 होता है। इसके अंदर क्या होता है, लेवल 1 वाले ही बेनिफिट्स होते हैं, बट लेवल 1 के अंदर एक दिन मतलब आप अकेले जा सकते हो। लेवल 2 के अंदर यू गो विद समवन, मतलब आपकी फैमिली से कोई, तो ये लेवल 2 होता है। और लेवल 3 के अंदर आपको सिंपली क्वालिफिकेशन क्या करनी होती है कि आपको 400 सीसी नॉन मैनेजर करनी होती है और फ्रंट में 3 के 3 असिस्टेंट मैनेजर बनाने होते हैं 1 साल के अंदर। अगर आप ये कर देते हो तो आपको 3 से 4 दिन का जो होता है मैनेजर रिट्रीट पे टाइम मिलता है। सबसे अलग आपको ट्रीटमेंट भी मिलता है और अपने साथ में आप किसी एक पर्सन को भी लेके जाते हो। लेवल 3 की सबसे खास बात यह है कि वहां पे जो लोग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो लोकेशंस होती है वो डिफरेंट होती है, एंड वहां पे जो ट्रीटमेंट आपके साथ होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लेवल 1 एंड लेवल 2। तो ये होता है अपना मैनेजर रिट्रीट। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए और आप बिजनेस के अंदर खुद भी एक्टिव होने चाहिए। तो मैनेजर रिट्रीट पे जाने के लिए सबसे आसान मेरा फॉर्मूला क्या है कि मैं अपने गोल्स को हमेशा स्टार्टिंग से बांट लेता था। ये मेरा 3रा साल है जब मैं लगातार लेवल 1 लेवल 2 एमआर करे जा रहा हूँ, लेवल 3 करे जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे मुझे भी ये चीज समझ आने लग गई है। इन सब चीजों का जो सॉल्यूशन है, अगर आप एमआर क्वालिफाई करना चाहते हो, दैट इज योर फ्रंट रिक्रूटमेंट। अगर आप हर महीने 2 फ्रंट रिक्रूटमेंट भी करते हो और उनके ऊपर काम करते हो पर्सनली, तो आई कैन टेल यू कैन ग्रो लाइक हेल। ओके, तो ये एक सिंपल सा क्वालिफिकेशन था एमआर का, जिसको आप अपनी टीम के अंदर शेयर कर सकते हो जिनको नहीं पता। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ईएमआर की क्वालिफिकेशन बताऊंगा कि ईएमआर क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रिप्स पे कैसे जाया जा सकता है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है, वो अगली वीडियोस के अंदर आपको पता चलेगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करो और जो सक्सेस डे के बारे में मैंने आपको बताया उसके अंदर जरूर आना और अपना बिल्कुल चार्ज अप होके जाओ एंड अपने बिजनेस के अंदर ग्रो करो। तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मिलता हूं। टिल द टाइम कीप लर्निंग, आई विल सी यू, बाय।